जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मीनू आंटी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तमन्ना आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी ममता आंटी, सबको जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यश बेटा जय गुरु जी। बबीता आंटी जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी संगत जी। ओके आंटी, आ जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी जुट जाइए प्लीज़। आज आपके सामने मैं कुछ शुक्राने शेयर करूंगी। गुरु जी ने हमारा जीवन ही शुक्राना कर दिया है। शुक्राना सत्संग हमारे जीवन का नाम बन गया है, शुक्राना सत्संग, है ना। तो बहुत सारे शुक्राने हैं गुरु जी के, लख लख शुक्राने हैं। ठंड है लेकिन आज मुझे भी लग गई थोड़ी सी ठंड, वैसे मुझे लगती नहीं है। थैंक यू आंटी। गुरुजी ने कल ही हुक्म दिया था कि आज मैं लाइव आऊँगी, पर गुरुजी जब जब बुलाते हैं, बहुत सारे ग्रुप वाले भी अभी बुला रहे हैं, शायद धीरे धीरे अभी इन दिनों जब भी कोविड होता है, लॉकडाउन होता है, तो गुरुजी मुझे लाइव बिठाते हैं, क्योंकि तब मेरी सत्संग की सेवा कम हो जाती है बाहर जाने की। तो घर में जब होती हूँ ना, अभी गुरुजी का सिमरन पेज पे एक दिन लाइव आऊँगी, और एक दिन आऊँगी साक्षी आंटी के यहाँ पर, उनके डिवाइन ग्रुप में। एक दिन मुझे आना है सुनील बंसल अंकल के, एक दिन आना है मुझे मोनिका आंटी के ग्रुप में आना है। बहुत सारे गुरुजी मेहर, ऐसे कुछ नाम है उनका। तो प्रशांत गोयल जी थैंक यू सो मच, जय गुरु जी। वरुण जी थैंक यू, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का। आइए पहले एक भजन सुनाते हैं गुरु जी को। मैंने इसीलिए सर ढक लिया था क्योंकि अभी ठंड है, तो सोचा कैप से ही सर ढक लेते हैं। मैंने सोचा था कि मैं सुनाऊंगी गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, पर अचानक से मैंने ये अपनी छोटा सा पिटारा खोला तो इसमें से एक भजन निकला। मैंने सोचा था जो इसमें पहला भजन मैंने लिखा होगा वो मैं आज सुनाऊंगी सबके सामने। तो हम क्या कहते हैं, फिर हम तब तक और संगत भी जुड़ जाएगी, हम प्यारे प्यारे सत्संग आज शेयर करेंगे। क्या सत्संग शेयर करेंगे? सत्संग क्या है शेयर करना? संगत जी, गुरु जी की महिमा गाना, वो है सत्संग। गुरु जी के सत्संग सुनाना, गुरु जी ने कैसे कैसे हमको ब्लेस किया, गुरु जी कैसे कैसे पूरी दुनिया की संगत को ब्लेस कर रहे हैं, और सबको कैसे गुरु जी ब्लेस करते हैं, जिससे कि हमारे गुरु पे ना हमारा भरोसा बढ़ता है। जब भी हम गुरु के गुणगान गाते हैं ना, तो हमारे गुरु के ऊपर हमारा भरोसा और ज़्यादा पक्का होता चला जाता है। इसीलिए हम गुरु जी के सत्संग सुनाते हैं ना। तो और गुरु जी कहते हैं जब तुम्हारे को मैं जीवन में कोई भी सत्संग करता हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपको उसको शेयर जरूर करना चाहिए। तो सब लोग ही अपने सत्संग शेयर करा करा कीजिए हमेशा, चाहे ग्रुप में ना करें, किसी भी सत्संग में जाके शेयर करें, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें। हेलो शिवानी बेटा जय गुरु जी। रितु आंटी जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। तो पहला भजन गुरु जी ने मेरे पिटारे में से क्या निकाला? गुरु जी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, गुरु जी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, गुरु जी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। क्योंकि गुरु जी हम कभी ना बदलें, हमें जो आपने दिया है ये, और हमारा प्यार गुरु परिवार के साथ प्यार बढ़ता चला जाए। शिवानी बेटी मार्च में आ रही है, शुक्राना मेरी बच्ची, आप जरूर आना यहाँ गुरु जी के घर में आना। मैं तो कहती हूँ जो भी संगत जी दिल्ली आए, दिल्ली से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, आप बिना झिझके आप मुझे एक मैसेज कर दिया करो, और आपके लिए दरबार हमेशा खुला है। आप कोई होटल में मत रुका करो,
हमें सेवा का मौका दिया करो। खासकर मैं गुरु जी की वीरा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। आप यहाँ पर आइए, पूरा घर खुला है, कुक लगे हुए हैं, खाना बनता है, रोज़ाना डिनर लंच सब बनता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। और सब लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इतना बड़ा घर है, गुरु जी के कमरे में भी आप सो सकते हो। अच्छा, मैं आऊँगी मार्च में? ओ माय गॉड शिवानी, दोबारा से मुझे बुला रहे हो बच्चे? ओके ओके, पक्का। तो मैं तो ये कहती हूँ, जिस भी गुरु जी को संगत को बाहर से आना हो वो होटलों में ना रुका करें, मुझे कहें, बस बता दें एक बारी। मैं घर में हूँ या ना हूँ, आपको ये दर घर हमेशा खुला मिलेगा, कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो और फिर क्या कहते हैं संगत जी, क्या कहती हैं गुरु जी को? आगे सुनाते हैं। आज मेरा गला बहुत ख़राब है संगत जी, बहुत दिनों से मेरे को खांसी है, पर फिर भी गुरु जी ना मुझे घुमा रहे हैं, कभी अमृतसर कभी डुगरी। मैं आपके साथ सब अभी शेयर करने वाली हूँ, कैसे कैसे गुरुजी ने फूलों की तरह हमें हर जगह दर्शन कराए हैं। पर गुरुजी कहते हैं, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कभी बीते ना ये रातें, कभी बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। आवाज़ सही हो या ना हो, अपने गुरु के गुणगान हमेशा गाने चाहिए, है ना। तो अभी हम सुना रहे थे, गुरुजी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। तो संगत जी कहती हैं, द्वार तुम्हारे आता रहूं मैं, अपना ये मस्तक सुना झुकाता रहूं मैं, सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी मैं तुमसे मोड़ूं कभी ना, मेरा ये विचार कभी ना बदले, गुरुजी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, गुरुजी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। चलिए, मैं अभी आपके साथ बहुत सारा शुक्राना शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ कि वो जो बच्चा था जो खो गया था, वहाँ से हम सत्संग शुरू करते हैं, और करते 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 फिर हम अपनी जर्नी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए गुरु जी के शुक्राने करते हुए हम डुगरी पहुँचेंगे, और हम दोबारा से अमृतसर गोल्डन टेम्पल पहुँचेंगे, और वहाँ से फिर हम आज दिल्ली आएंगे। तो ये मेरे पास आज से 7-8 दिन 9 दिन पहले पुणे से एक आंटी का मैसेज आया था। देखिए, यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि ये सारे गुप्त सत्संग होते हैं और गुप्त अरदासें होती हैं, जो हम आपसे कहकर और बहुत सारी संगत से कहकर मंत्र जाप करवाते हैं, सामूहिक जाप गुरुजी करवाते हैं, तो उनके नाम नहीं लेने होते हैं। तो पुणे से एक आंटी का, अभी न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई है पुणे की, कि वो बच्चे को ना उसके क्रच के बाहर से उस और बच्चों के सामने ही उसको खींच के ले गए थे, उसको किडनैप कर लिया था। तो जिन आंटी ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला, आंटी आप ना ऐसे ऐसे ना सामूहिक जाप करवा दो। तो मैंने उनको बोला, आंटी देखो, पहले तो आप उनकी फैमिली वालों को बोलो कि वो अपने घर में कॉन्टिन्यूस जाप चला के रखें, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले जो उज्जैन में बच्चा खोया था, मैं आपको भी वो भी दोबारा सत्संग आज शेयर करूंगी। शायद गुरुजी वो चाहते होंगे सत्संग को दोबारा सुनवाना आप सबको, जिन्होंने नहीं सुना। तो उन्होंने कहा कि आंटी वो लोग तो मानते नहीं गुरुजी को। देखिए, यहाँ क्या गुरुजी लीला रचते हैं, जब गुरुजी को किसी को मनवाना होता है तो गुरुजी किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं, और कोई ना कोई उनका लोगों का काम ऐसा संगत का अटक जाता है कि फिर उन्हें अपने गुरु को पुकारना ही पड़ता है। तो मैंने उनको कहा कि अगर वो नहीं भी मानते, आप उनको कुछ भी मत बोलो, आप उनको ये बोलो कि मत मानो आप गुरुजी को, अपने इष्ट को मानो जिसको मानते हो। आप सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप चला लो, और उसको 24 घंटे चला के रखना, बंद मत होने देना। कभी आप चलाना, कभी आपकी वाइफ चलाए, कभी आपके मम्मी पापा, कॉन्टिन्यूज उसको अपने घर में चलते रहने दो, जब तक आपका बच्चा ना मिल जाए। ये गुरु जी ने मुझसे उनको कहलवाया। और आंटी ने कहा कि मैं भी करूं। मैंने कहा, देखो, ये तो गुप्तर दास है, आपके पड़ोसी हैं या आपके रिलेटिव हैं जिनका भी वो बच्चा खोया है, आप भी करो, हम भी करेंगे, और हम औरों को भी बोलेंगे करने के लिए। तो संगत जी,
मेरा तो विश्वास ना बहुत ही मजबूत है, तो मैं तो गुरुजी के ना फिर पीछे पड़ जाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी देखो, वो लाइन आती है ना, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ। तो उसमें एक लाइन आती है, तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी, है ना। अगर मेरे गुरुजी की लाज जाएगी तो हमारी लाज जरूर जाएगी, हमारी लाज जाएगी तो हमारे गुरुजी की लाज जाएगी। तो जब गुरुजी की बात बन आती है, गुरुजी के ऊपर हम सारा कुछ डाल देते हैं, हम अपनी सारी दुख परेशानियां, अपनी सारी चीजें, अपने सारे कष्ट हम उनके चरणों में सरेंडर कर देते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी महाराज के ऊपर, संगत जी, जब हम भरोसा कर बैठते हैं, अटूट विश्वास, आंखें बंद करके, एकदम ऐसा अंधा विश्वास जिसको कह सकते हो अंधविश्वास। शुरू में बड़े सारे लोग मुझे कहते थे कि आंटी, बुलबुल आंटी, आप ना बहुत ही ना अंधविश्वासी हो। जो नहीं मानते थे मेरे आस पड़ोस के, मेरे रिलेटिव, जो मेरे को फ्रेंड सर्कल था, कि तुम बहुत अंधविश्वासी हो। तो मुझे लगता था, मैं किसी पे भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी। इवन मेरे अंकल भी मुझे शुरू में, बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी शादी हुई, तब भी मुझे एक ही बात कहते थे, तू ना बहुत जल्दी सब पे विश्वास कर लेती है, तुझे ना बहुत धोखा मिलेगा ज़िंदगी में। तो मैं कहती थी, अगर मेरा मन भोला है और अगर मैं सच्चा मन रखती हूँ, मैं सच्चे मन से किसी पे भरोसा करती हूँ ना, तो कभी कोई मेरा बुरा नहीं करेगा। और संगत जी, मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे जो अब छूटते चले गए हैं, उनके साथ ना बहुत बहुत बुरा भी हुआ, उनके उनके साथ धोखे भी हुए, पर गुरुजी ने मुझे हमेशा बचाया। गुरुजी ने मेरे साथ कभी धोखा नहीं होने दिया। क्यों? हेलो, जय गुरु जी। संगत जी, लाइट चली गई थी, देखिए। अब आपको मेरी आवाज आ रही है संगत जी? संगत जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? देखो, जब भी लाइट जाती है ना, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, मैं इसको नेगेटिव नहीं लेती हूँ। मेरे गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाते हैं। कभी भी सत्संग में लाइट चली जाए, 1 सेकंड के लिए लाइट जाती है, अभी लाइट गई, नेट बंद हो गया, और नेट आने में एक आधे सेकंड में लाइट आ भी गई, पर नेट आने में टाइम लगता है। तो वो गुरुजी मुझे दिखाते हैं, सच में कह रही हूँ। जब भी सत्संग में कभी लाइट जाती है, मुझे ऐसे लगता है मेरे गुरुजी ने कहा, टक करके आवाज आती है, देख मैं आ गया। और वो उस समय मेरा सत्संग सुन रहे होते हैं, वो मुझे, उनकी प्रेजेंस होती है। लोग इसको नेगेटिव लें, पॉजिटिव लें, मुझे नहीं पता, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ कि हमारे गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी बैलून फट जाता है, जब आपने देखा बैलून लगे होते हैं, कोई ऐसा भजन चलता है, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी आपको फ्रेग्रेंस आती है। मेरे यहाँ तो अक्सर अमृत वेले में ऐसा होता है, 1 मिनट के लिए लाइट चली जाती है, और लाइट जैसी आती है मुझे लगता है, ओ माय गॉड, गुरुजी आ गए, अब आए गुरुजी। गुरुजी तो यहीं बैठे हैं, पर हो सकता है कहीं घूमने गए हो, वॉक पे गए हो, शाम को इधर उधर कहीं घूम रहे हो, कमरे में घूम रहे हो, तो वो आए अंदर, तो मुझे लगता है आ गए बस गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी। मैं आपको यही बता रही थी कि जब हम अपने गुरु पे अटूट विश्वास, अटूट भरोसा कर बैठते हैं संगत जी, तो हमारे गुरु जी को उस समय उसकी पुकार को सुनना ही पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपका विश्वास पक्का हो, और मेरा ये विश्वास है, ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं, कि जब हमारे कभी भी काम रुके हैं, हमने जब भी कॉन्टिन्यूस जाप किया है, हमारे वो काम बने हैं। मैं आपको इस कॉन्टिन्यूस जाप के ऊपर पता नहीं मैं कितने हजारों सत्संग सुना सकती हूँ आज, पर जो जो गुरुजी हुक्म देंगे आज मैं आपके सामने वो जरूर शेयर करूंगी। और उस आंटी ने जाप किया और उनको बोला कि आप मंत्र जाप करो, और आपका बच्चा जब तक ना मिले आप मंत्र जाप करना मत बंद करना। और मैंने उनको बोला आप भी करो, और आप मानोगे 3 ही दिन हुए थे उनको मंत्र जाप करते, और आंटी का मुझे मैसेज आ गया कि बुलबुल आंटी, वो बच्चा मिल गया, कोई उनके घर के बाहर छोड़ के चला गया, उसका बाल भी माँ का नहीं हुआ, 6-7 दिन के बाद वो बच्चा मिला, उसका मेडिकल चेकअप होगा, पर उसे कुछ नहीं हुआ। देखो, ना उन्होंने कोई फिरौती मांगी, ना उन्होंने कोई पैसे मांगे, जैसे उन्होंने जाप शुरू किया, गुरुजी ने चोरों के सारे थॉट्स ही बदल दिए। कौन किडनैप करके ले गया था, किडनैपर के थॉट ही बदल गए सारे। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं। एक ही हमारा रब, हमारा महाशिव, जो इस दुनिया में, आज हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने बड़े, मैं कहती हूँ, हमने पता नहीं
लोग कहते हैं हमने बहुत पाप किए, मैं भी कहती हूँ हमने बहुत पाप किए होंगे, पर जब आज गुरुजी संगत जी जब हमें ब्लेसिंग देते हैं ना, मैं सच कहती हूँ, मैं पहले हमेशा एक ही बात कहती थी, गुरुजी मैं बड़ी पापी हूँ, मैंने बड़े पाप किए होंगे जो मेरे को आपके दर पे आने में टाइम लग गया। पर जब गुरुजी मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं और संगत को देते हैं, और जब संगत शुक्राना करती है, तो मैं पता क्या कहती हूँ, मेरे थॉट गुरुजी ने एकदम से बदल दिए। मैं कहती हूँ गुरुजी पता नहीं हमने कितने जब तप किए होंगे, आज मेरे थॉट ही बदल गए। मैं कहती हूँ मैंने कितने तप किए होंगे, हमने इतना पुण्य किया होगा जो आप हमें मिले, और आज हम इस रब की दुनिया में बैठे, इस संसार में। राम युग, जब राम ने अवतार लिया, जब कृष्ण ने अवतार लिया, जब गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया, 10 गुरुओं का अवतार हुआ इस धरती पर, हम नहीं थे। हम कितने अभागे थे कि हमने उनको नहीं देखा। पर आज हम अपने आप को अभागा नहीं कह सकते संगत जी। आज हम बहुत भाग्यवान हैं कि हम इस धरती पर, जिस धरती पर हमारी आंखों के सामने इसी शताब्दी में, इसी शती में हमारे गुरुजी महाराज ने जन्म लिया, उस धरती पे हम जिंदा हैं, हम रह रहे हैं। कितना बड़ा ये हमारे लिए, हमने कितने बड़े पुण्य किए होंगे। शुक्राना गुरुजी का। और फिर गुरुजी ने मुझे उस समय याद दिलाया उज्जैन का वो सत्संग, जब आज से 2-3 साल पहले एक संगत का मुझे अचानक से, जब मैं यहीं सोती होती थी उन दिनों में, गुरुजी के रूम में ही नए नए हम इधर आए थे, और हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे सोती होती थी, तो अमृत वेला करके हटी थी, तो मुझे एक अंकल का फ़ोन आता है। हेलो, बुलबुल आंटी बोल रहे हो? मैंने ये सत्संग यूट्यूब पे डाला हुआ है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनेंगे तो वो कहते कि, मैंने कहा हाँ जी, आप कौन बोल रहे हो? तो बड़े प्यार से, बड़े भोलेपन से वो अंकल मुझे कहते हैं, बुलबुल आंटी मेरा ना बच्चा खो गया। तो मैं गुरुजी की तरफ देखा, ऐसे ही गद्दी, दूसरी गद्दी थी तब मेरे घर में, जो गद्दी अभी यश बेटे घर में है। तो नहीं, तब वो गद्दी थी जो सबसे पहली गद्दी थी हमारे घर में, जो अब दीपक अंकल के घर में है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कोई पुलिस वाली हूँ जो मेरे को फोन करवा देते हो कि मेरा बच्चा खो गया है? कभी तो मेरे को वकील बना देते हो, कभी मेरे को जज की कुर्सी बिठा देते हो, कभी मेरे को पुलिस मैन बना देते हो। और गुरुजी भी हंस रहे। तो मैंने उस अंकल से बोला हंसते हंसते, मैंने कहा अंकल आप पुलिस को फोन करो ना, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? तो कहते, वो अंकल कहते कि बुलबुल आंटी आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहते मेरा ना बच्चा स्कूल गया था, वहाँ से ना वापस ही नहीं आया। तो उसके बाद ना जैसे हम सरदार हैं तो सब बोलते हैं किसको। आंटी ये बातें बाद में करेंगे हम, ठीक है? जसप्रीत आंटी आप कुछ मत बोला कीजिए, आप उन्हें बोलिए, वो ये मेरे वाहिगुरु जी हैं, बस आप ये बोला करो कि ये जो गुरु जी हैं ना, ये मेरे गुरु नानक देव जी हैं, ये इस रूप में आए हैं, गुरु नानक देव जी भेष बदल के आए हैं, बस ये बोल के चुप हो जाया करो, ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करते होते, गुरु जी कहते हैं। तो संगत जी मैंने उन अंकल को बोला कि बताओ, तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा खो गया है, मैं सड़क के ऊपर ना रोड पे जा रहा था, मैं उज्जैन में रहता हूँ, और मैं अपने बच्चे की ना फोटो दिखा रहा था सबको कि कोई मेरे बच्चे को किसी ने देखा है। तो एक यंग लड़का मुझे मिलता है, वो मुझे कहता है भाई तेरा बच्चा ना एक ही इंसान ढूंढ सकता है। उसने कहा कौन? उसने कहा दिल्ली में ना गुरुजी है, छतरपुर मंदिर में उनका मंदिर है, मैंने सुना है कि वो ना अनहोनी को भी ना होनी कर देते हैं, वहाँ तो बड़ी बीमारियाँ, कैंसर, बहुत कुछ ठीक होता है, वो तेरा बच्चा ढूंढ देंगे। तो वो अंकल कहते हैं, मेरे को सारी उन्होंने जब बात बताई, उन्होंने कहा, फिर मैंने उस लड़के से बोला कि भाई मैं तो दिल्ली नहीं जा सकता, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मुझे वो गुरुजी कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो वो कहता है भैया देख मुझे भी इतना नहीं पता, मैंने तो सिर्फ नाम ही सुना हुआ है उन गुरुजी का। तू ऐसे कर, तू यूट्यूब खोल, आजकल ना गुरुजी के ना यूट्यूब के ऊपर ना बहुत सारे सत्संग आते हैं और उनके स्वरूप होते हैं। तुझे वहां से ना, जैसे ही तू यूट्यूब खोलेगा, तुझे वहां पे ना कोई ना मतलब ऐसा इंसान मिल जाएगा जो तुझे उनके बारे में बताएगा। वो अंकल कहते हैं कि आंटी मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला तो मेरे को सबसे ऊपर ऊपर आ गया बुलबुल आंटी सत्संग, और उसके ऊपर आपका फ़ोन नंबर चल रहा था। क्योंकि संगत जी जब मैं बहुत साल पहले अपने सत्संग डालती थी तो मैं उसमें अपना फ़ोन नंबर भी डालती थी, और उन दिनों मुझे बहुत संगत फ़ोन करती थी, दिन में 150-200 मुझे कॉल आते थे। और टचवुड गुरुजी की कृपा थी, शायद उस समय उनका हुक्म था कि मैं बहुत सारे फ़ोन उठाती भी थी और उनसे बात भी करती थी। धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे फ़ोन उठाने बंद करवा दिए। तो उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन दिखा और मैंने आपको कॉल कर दिया। शुक्राना गुरुजी, मुझे इस लायक समझा गुरुजी ने। मैंने फिर उन अंकल को बोला अंकल देखिए
आप यहाँ तो आ नहीं सकते, आपका तो काम सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ ना कोई और कर सकता है। आप गुरुजी का मंत्र जाप आता है, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आप ना इसको यूट्यूब पे चलाओ और इसको ना चलाना शुरू कर दो, जब तक आपका बच्चा ना मिल जाए आप इसको चलाते रहो। तो वो अंकल कहते हैं कि अरे बुलबुल आंटी, मेरे पास तो ना वो ऐसे वाला स्मार्टफोन भी नहीं है जिसके अंदर यूट्यूब होता है। तो मैंने बोला आप कहीं से अरेंज कर लो, नहीं तो आप एक पेन ड्राइव में डलवा लो और अपने घर में जाप चला लो, वरना आप अपने मुंह से बोलते रहो। पर 1 घंटा आप करो जाप, फिर 1 घंटा आपकी वाइफ करे, फिर 1 घंटा आप करो, फिर आपके घर वाले करें। आपने ड्यूटी लगा लेनी है, मतलब सोना नहीं है आपने, जाप ही करते रहना है, सबको 1 1 घंटा करना है। कहते कैसे भी करके ना बस मेरा बच्चा मिल जाए, मैं ना शुक्राना करने आऊँगा, फिर दिल्ली जैसे भी पैसे इकट्ठे करके आऊँगा। मैंने कहा आपको नहीं भी पैसे होंगे, आप नहीं भी आओगे, आप वहीं से हमारे गुरुजी का शुक्राना कर देना। तो आप बस मुझे बता देना कि आपका बच्चा मिला कि नहीं मिला, वैसे तो मैं इतना ध्यान नहीं देती, पर आप मुझे बता देना। वो कहते ठीक है। उसके बाद संगत जी उस दिन ना क्या था कि मेरी कहीं पे गाँव में कहीं पे सेवा थी। तो मैं रास्ते में जा रही थी सूरज अंकल वगैरह की गाड़ी में, तो मैंने रास्ते में ही ना सारे ग्रुप्स में मैसेज डाल दिया, बहुत सारे ग्रुप में फेसबुक पे, कि ऐसे ऐसे ना एक बच्चा खो गया है और सब ना उसके लिए ना 5 5 मिनट का मंत्र जाप कर लो, सामूहिक जाप कर लो इस समय, जैसे मैंने कोई टाइम डाल दिया था। और उनको भी बोल दिया कि आप जाप करो। अब मुझे नहीं पता वो करेंगे कैसे करेंगे, पर मैंने उनको जिस श्रद्धा से बताया तो उन्होंने कहा हम जरूर करेंगे। यहाँ पे पूरी संगत ने उनके लिए जाप किया संगत जी। और हुआ क्या कि फिर जिस सत्संग में मैं गई तो वहां जाके मैंने अपना फोन बंद कर दिया, एयरप्लेन मोड पे कर दिया और मैं भूल गई। फिर मैं जैसे ही मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो मैंने देखा उसी अंकल के 3 4 कॉल आए हुए थे। तो मैंने उनको बोला अंकल, फ़ोन किया, मैंने उन्हें कॉल बैक किया गाड़ी में बैठ के। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे ना मेरे किसी रिश्तेदार ने फ़ोन दे दिया और मैंने सुबह से ही ना फ़ोन में मंत्र जाप चलाया हुआ, जैसे आपने मुझे बोला था। आप मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, आप देखो यही है जाप। मैंने कहा हाँ यही जाप है, मैंने उनको बताया। तो कहते कब तक करूं, मैंने कहा जब तक आपका बच्चा ना मिले। कहते तो बड़ी मुश्किल बात है। मैंने कहा खाना पीना चाहे भूल जाना, सोना भूल जाना, पर इस जाप को मत बंद करना, और ये जाप आपके बच्चे को 24 घंटे में या 36 घंटे में ढूंढ देगा। मेरा विश्वास था। यहाँ तो गुरुजी मेरे को कहते हैं तू तो मेरे पीछे ही पै जाती हैगी है ते लोकां नूं भी तू मेरे पीछे पुआ देंदी है। मैं क्या करूं भाई, मेरे को बनाया ही आपने ऐसा है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं मेरे को तो नहीं पता, अब वो जाप करेगा और यहाँ भी सबने करा, अब आप जैसे भी करके ना करो। फिर उसके बाद ना संगत जी मैं भूल गई। फिर 2 3 दिन हो गए ऐसे करके ना, मेरी नोएडा में सेवा थी। उस दिन ना मेरी सबने वो सत्संग सुना होगा, एक किसी आंटी से हल्की फुल्की मेरी कोई आर्ग्यूमेंट हो गई थी किसी लंगर प्रसाद की बात को लेके। तो मैं घर आई तो मैं बड़ी अपसेट थी और मैं रात को गुरुजी से कह रही थी गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैंने जो भी किया गलत किया सही किया, पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपके नाम का कोई भी फ़ायदा उठाता है या आपके नाम से कोई पैसे लेता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उससे लड़ पड़ती हूँ। तो अगर मैंने ये सही किया है तो मेरे को इसका फल आप कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर दोगे ना। तो अगर मैंने गलत किया है तो आप मुझे बता देना, तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। अब मैं सो गई और मैंने सुबह उठ के जैसे अपना एज यूजल अमृत वेला किया। अमृत वेला करने के बाद मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आंखें बंद करके, अगर कल मेरी वजह से उस आंटी का दिल दुखा, अगर मैंने उसे गलत बात, आपको लगता है कि वो मेरे मुझे उसे नहीं बोलना चाहिए था, आपकी किसी इस बात पे टोकना चाहिए था कि वो गलत तरीके से पैसे ले रही हैं, तो आप मुझे पनिशमेंट देना और मैं ना उसको माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन अगर मैं सही थी और मैं आपके लिए लड़ी थी कि आपके नाम पे कुछ गलत ना हो, तो आज की डेट में ना वो बच्चा मिल जाए, तो मैं समझूंगी कि मैं गलत नहीं थी और मैंने कोई बहुत अच्छा पुण्य का काम किया। संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये तो मैं आपको आज सुना रही हूँ, ये बहुत पुराना सत्संग यूट्यूब पे है, आप उसमें डालना बुलबुल आंटी उज्जैन सत्संग, आपको सुनाई देगा। और संगत जी अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे, उस अंकल का मुझे फ़ोन आ गया। तीसरा दिन था वो, उनसे मुझे बात किए कि बुलबुल आंटी मेरा बच्चा मिल गया, छत्तीसगढ़ जाते हुए ट्रेन में कोई उसे छोड़ के चला गया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्यों ना मैं आपके गुणगान गाऊं, क्यों ना मैं आपके चरणों को धो धो के पीऊं गुरुजी, क्यों क्यों ना मैं ऐसा करूं। इतना इतना प्यार, इतना शुक्राना,
इतना आप शुक्राना करते हो, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपके सामने अब सच में मैं रोती भी हूं ना, तो मुझे ऐसे लगता है मुझे रोना भी नहीं चाहिए, पर ये संकट जी मेरे खुशी के आंसू होते हैं जो मेरे बह जाते हैं। मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि मैं कोई सत्संग सुनाते हुए मुझे रोना आएगा, पर जब मैं अपने गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ ना, तो सच में मेरे अंदर एक बहुत ही अलग सी एनर्जी फूटती है मेरे अंदर से, और मुझे एकदम गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, और मेरे को लगता है यहाँ गुरुजी बैठे हैं और मेरा सत्संग सुन रहे हैं, वो हंस रहे हैं, निहाल हो रहे हैं, अमृत वर्षा करवा रहे हैं। वो अमृत वर्षा मेरी आंखों से बहाते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन होता है। लोग कहते हैं अमृत वर्षा क्या होती है, अमृत वर्षा हमारी आंखों से होती है, वो हमारा कनेक्शन होता है, 1 to 1 कनेक्शन होता है अपने गुरु के साथ में। तो ये मेरे गुरु जी के शुक्राने हैं कि बच्चों को उन्होंने सामूहिक जाप करवा के ऐसे ऐसे बच्चों को ढूंढवा दिया। फिर मुझे गुरु जी ने कल एक और सत्संग संगत जी याद करवाया कि ऐसे ही एक बच्चा था यहाँ पर दिल्ली में, जब मैं दिल्ली आई थी नोएडा से, तो उस बच्चे ने ना क्या कहते हैं, बाथरूम में रखा हुआ ना वो क्या कहते हैं, चूहे मारने की दवाई थी, वो उसने पी ली छोटे से बच्चे ने, और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया। और उन दिनों में ना वो चिकनगुनिया बहुत फैला हुआ था, आपको याद होगा। कहीं पे बेड नहीं थे, जैसे कोरोना के टाइम पे कहीं बेड नहीं थे ना, ऐसे उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को भी उस टाइम पे निमोनिया हुआ था। चिकनगुनिया के समय कहीं बेड नहीं मिल रहे थे, तो उस बच्चे को कोई भी एडमिट नहीं कर रहा था, एम्स वगैरह जहाँ भी वो ले गए थे। फिर उसको वो गंगाराम ले गए, तो गंगाराम में ना उसको एडमिट किया। और हमारे किसी जानकार की पंजाई बाग की संगत थी, उनकी भाभी के आगे वो बहन थी संगत जी। वहां पे उस बच्चे को उन्होंने कहा कि ये बच नहीं सकता, हम इसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। रोज का 1 लाख रुपए उस बच्चे का लग रहा था। 10 दिन हो गए थे, 10 लाख उनका लग चुका था। और उनका बीच में 5वें 6ठे दिन मुझे ऐसी कॉल आया था, तो मैंने तब भी गुरुजी ने मेरे से बोल के सबको सामूहिक जाप करवाए थे, ऐसे ही गुप्त अरदास करवाई थी। और उनको भी मैंने यही कहा था कि आप गुरुजी का स्वरूप रखो उसके कमरे में, और उसको जल प्रसाद उसके मुंह में डालो। उन्होंने कहा वेंटिलेटर पे है तो पानी भी नहीं दे रहे, तो मैंने बोला आप जाके ना चुपचाप एक बूंद उसकी जीभ पे लगा दिया करो, तो जो उसके अंदर जितना भी जहर है ना वो सारा अमृत बन जाएगा। जहर तो उन्होंने निकाला था, पर वो बच्चा शायद 3 या 4 साल का था, और इकलौता उनका बच्चा था, बहुत खूबसूरत लड़का था वो। संगत जी 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद ना उनका फिर से मुझे कॉल आया, तो मैंने उनको ये बोला कि आंटी आप ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, गुरुजी उस बच्चे को ना ठीक कब का कर चुके हैं। आप उस बच्चे को हॉस्पिटल से ले आओ, वहां पे पैसे मत खराब करो, ये आपके 10 दिन और लगा के आपका 20 लाख रुपए खर्च कर देंगे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात आई, उन्होंने उनको अचानक से ऐसे करके बोल दिया, या गुरुजी ने क्या कहा उनके दिमाग में डाला, वो जाप तो कर ही रहे थे कॉन्टिन्यूस। तो उन्होंने उनको कहा कि आप ना हमारे को छुट्टी दे दो। तो डॉक्टर ने कहा भी देख लो आपको रिस्क है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रिस्क की सही। वो उसको लेके एम्बुलेंस में घर आ गए, वेंटिलेटर से उतार कर। वो मुझे कॉन्टिन्यूज मेरे से वो लोग बात कर रहे थे, और मैं उनको कहती आप मंत्र जाप चला के रखो, आपका गुरुजी बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आपके बच्चे को तो जब सारी दुनिया ने सामूहिक जाप किया था ना, तो आपका बच्चा तभी ठीक हो गया था। यहाँ पे लाके उन्होंने रोहिणी में उनको ये सचदेवा स्कूल के पास में कोई हॉस्पिटल है, पता नहीं भगवती है शायद, वहाँ पे उसको एडमिट किया उन्होंने आईसीयू में। जब वो वहाँ पर उसको लेके गए संगत जी, आप हैरान हो जाओगे सुन के, वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि इस बच्चे को तो वेंटिलेटर पे डालने की जरूरत ही नहीं थी, आपका बच्चा तो बिल्कुल ही ठीक है, इसके अंदर जहर भी नहीं है, ये आराम से देखो बात भी कर सकता है। जो डॉक्टर उसको उल्लू बना रहे थे 10 दिन से, उनका 10 लाख लगा दिया था। और जब मैं उन्हें बार बार ये बात बोल रही थी कि आपके बच्चे का जहर तो गुरुजी ने उसी दिन निकाल दिया जब सारों ने मिलके सामूहिक जाप किए थे। और वो उस दिन रोते रोते अपने बच्चे को शुक्राना गुरुजी का करते हुए अपने घर में लेके आए, और उनका बच्चा उनसे हंस हंस के बातें कर रहा था, नहाया धोया, उसने खाना खाया, बिल्कुल ठीक हो गया वो बच्चा। तो देखिए गुरुजी के कैसे शुक्राने होते हैं, क्यों ना हम इनके इतने शुक्राने करें। ऐसे करते करते पता नहीं मेरे तो कितने ही सत्संग हैं। चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। मैंने अभी अमृतसर में भी ये सत्संग शेयर किया था, शायद मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने कौन सा सत्संग कब शेयर किया था संगत जी। आप सबको सुनाई दे रहा है, सब सुन रहे हैं और सबको आनंद आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब मैं लास्ट में अपना सत्संग दोबारा सुनती हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है कि मैं क्या बोल रही थी। इस समय तो मुझे कुछ नहीं पता होता, सब गुरुजी बुलवाते हैं, और मैं मतलब
ये सारा ना, ये गुरुजी ने खोला होता है, और इसके अंदर वो उन्होंने अपनी चाबी खोल के जो भी डाल रहे हैं ना वो बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये मैं सब बाद में सुनूंगी कि मैंने क्या क्या शेयर किया। ऐसे ही ना एक अंकल थे, इंग्लैंड के अंकल थे। उनका एक बार ना मुझे कॉल आता है, काफ़ी साल पहले की बात है। जय गुरु जी शिवी आंटी, जय गुरु जी ईशा आंटी, सरोज आंटी, नीलम आंटी, सबको जय गुरु जी। मैं बीच बीच में सबके नाम नहीं ले पाती हूँ बेटा, तो कोई बात नहीं। गुरु जी आप सबके नाम पढ़ रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, देखो सबको अब गुरु जी देख रहे हैं, है ना। तो रात का टाइम था, यहाँ 11:30 बजे थे। उन अंकल का ना मुझे मैसेज आया पहले व्हाट्सएप पे कि बुलबुल आंटी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आंटी मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने बताया ना, मैं पहले बात जल्दी से कर लेती होती थी। मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे ही कॉल किया क्योंकि बाहर का नंबर था, इंग्लैंड का नंबर था वो। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो वो उनका बेटा था। तो उसने बोला आंटी ऐसे ऐसे ना, हम सरदार लोग हैं और मेरे पापा को ना मुंह में ना कैंसर हो गया है। मेरे पापा को आज 6 महीने हो गए हैं, उनको गले का कैंसर है। और वो गले मुंह से कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, वो सिर्फ उनको पाइप से नाक के जरिए हम लिक्विड देते हैं। और वो बोल भी नहीं पाते हैं, बहुत रोते रहते हैं। वो इतने अच्छे, इतने स्मार्ट, इतनी अच्छी जॉब में थे, पर वो घर में बैठे हुए हैं। हमने ना, हमें किसी ने बताया कि गुरुजी हैं ऐसे ऐसे छतरपुर में, वो बहुत ब्लेस करते हैं। और हमें किसी ने आपका सत्संग भेजा और हमने यूट्यूब पे आपके सत्संग सुने हैं, और हमें ना बहुत अच्छा लगा, और हमें आप बताओ कि हम क्या करें। तो मेरा तो एक ही काम है, संगत को बस मंत्र जाप से जोड़ना, अमृत वेले से जोड़ना। मैंने उन अंकल से कहा, उन्होंने कहा अच्छा मैं ना अपना स्पीकर ऑन कर लेता हूँ, मेरे पापा भी ना आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। तो मैंने उनको बोला अंकल आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप ना कल सुबह से ना अमृत वेला स्टार्ट कर दो, और अमृत वेले में आप 1 घंटा 9 मिनट का मंत्र जाप चलाओ। मैंने उनके बेटे से बोला आपके पापा सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप सुनते रहें, और आप भी उसको चाहे बोलो, चाहे करो, चाहे सुनो, जो भी करो अपने घर में चलाओ। जोत जगाओ, जल प्रसाद रखो, वो जल प्रसाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इनकी नली में डालते रहो और ये पीते रहें। और इनके कमरे में ना आप 24 घंटे मंत्र जाप चला के रखो। आप किसी पेन ड्राइव में 15-15 घंटे का मंत्र जाप चला लो, चलता रहे, बंद ही ना हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ। तो वो जो अंकल थे जो बोल नहीं पा रहे थे, वो इशारे से उनको बोल रहे थे, कि अपने बेटे से बोल रहे थे कि मैं कल से नहीं करूँगा, मैं अभी से शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी सुबह है, मतलब दिन का टाइम है। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना कह के हमारी जो भी बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई, और मैंने उनको कुछ गुरुजी के सत्संग सुनाए, बहुत सारे ऐसे कैंसर के और पैरालाइज के और डिप्रेशन के, बहुत सारे उन्होंने मेरे से सत्संग सुने। उन्होंने कहा ये सुनना चाहते हैं पापा, इनको सुनाते रहो। मैं उनको सुनाती रही। उसके बाद संगत जी मैंने फ़ोन रख दिया, मैंने तो उनका नंबर भी सेव नहीं किया। अभी आप मानोगे नहीं, मेरे यहाँ 11:30 बजे थे, सुबह हुई। अगले दिन सुबह होते ही जब मैं मंत्र जाप करके दोबारा सो जाती हूँ, और मैं फिर सुबह दोबारा 9 बजे सो के उठी, तो उनका मैसेज आया हुआ था, उनके बेटे का। उन्होंने कहा आंटी प्लीज़ कॉल मी। तो मैंने बोला अभी रात को तो मेरी इनसे इतनी लंबी बात हुई है, चलो मैं थोड़ी देर बात कर लूँगी। उन्होंने देखा मैं ऑनलाइन हूँ, उन्होंने कहा आप एक बार हमसे प्लीज़ बात कर लो, मेरे पापा ने आपसे बात करनी है। संगत जी मैंने उनको कॉल किया। ये मेरे गुरु जी के लख लख शुक्राने हैं, ये मेरे गुरु जी की महिमा है, ये मेरे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी क्या है, बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो इंसान 6 महीने से ऊँ आ भी नहीं कर पा रहा था, बात भी नहीं कर पा रहा था, खा भी नहीं पा रहा था, जिसको चाय का इतना शौक था, और जो सिर्फ अपनी पाइप से, नली से खाना खा रहे थे, फोन उठाते ही उन्होंने अपनी तो तुतलाई हुई आवाज में मुझे बोला जय गुरुजी बुलबुल आंटी। मैं तो निहाल हो गई। मैंने बोला अंकल आप बोल रहे हो? और उनके बेटे ने फोन लेके बोला कि आंटी जब रात को आपने हमसे बात की थी, मेरे पापा ने उसी समय यूट्यूब पे गुरुजी का मंत्र जाप चला लिया, और अपने पास एक बोतल में जल रख लिया, और ये पूरा दिन और पूरी रात ये मंत्र जाप सुनते रहे, और इन्होंने इस जल प्रसाद को पिया। और मुझे आज बोला आपके यहाँ जैसे 9 बजे हैं कि तू मुझे चाय पिला। और मेरे पापा ने 6 महीने के बाद आज चाय पी है, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये है मेरे मालिक।
बलिहार जाऊं मैं, वारी जाऊं मैं। लव यू मेरे गुरुजी, लव यू सो मच। सारी दुनिया को ऐसे ही ब्लेस करते रहो, सारी दुनिया को ब्लेस करते रहो मेरे गुरुजी महाराज। इस दुनिया से करोना वरोना ये ओमनी सबको खत्म कर दो, और सारी दुनिया आपके गुणगान गाए, हर घर में आपकी जोत जगे, हर घर में आपके स्वरूप लगे हो, हर घर में आपके सत्संग होते हो। सच में संगत जी बहुत आंखें भीग जाती हैं जब भी गुरुजी के शुक्राने करती हूँ ना। लगता है कि ये जीवन ही कम पड़ गया है। बस दिल करता है बस बोलती चली जाऊं, बोलती चली जाऊं, बोलती चली जाऊं, ये ना रातें खत्म हो ना ये दिन खत्म हो। मुझे इतना पता है कि अगर मैं कभी कॉन्टिन्यूस 5 घंटे भी यहाँ बैठ के सत्संग करूँ ना, तो आप जैसी प्यारी प्यारी संगत जो है ना, वो सुनती ही रहेगी, सुनती ही रहेगी, सुनती ही रहेगी, जाएगी नहीं वो यहाँ से। मुझे इतना तो पता है, भरोसा है मुझे। पर दुनियादारी है ना, खाना भी आपको खिलाना है अपने बच्चों को, घर भी देखना है, सोना भी है ना। मैं तो वेली हूँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं है। गुरुजी ने इस तरीके से मुझे यहाँ बिठा रखा है। तो संगत जी ये तो थे मेरे शुक्राने मेरे गुरुजी के, है ना। एक आंटी लिख रही हैं उनके पापा, सबके पापा ब्लेस होएंगे। आंटी जो मैं आपको बोलती हूँ ना, ये मैं नहीं बोलती, गुरुजी बुलवाते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है ना, मैं मेरी जिह्वा की कोई औकात है कि मैं अपने मुंह से कुछ बोल पाऊँ। ये मेरे गुरुजी के सच्चे सत्संग हैं। जो भी हम सत्संग सुनाते हैं वो एक्सपीरियंस ही सच वाले होते हैं, तभी हम शेयर कर पाते हैं। वरना हमारी क्या औकात है, हम चुप हो जाए, हमारा मुंह बंद हो जाए, हमारा मुंह जल जाएगा, हमारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। गुरुजी चाहते हैं हम उनके गुणगान गाएं, है ना, तभी तो हम गाते हैं। आप भी कॉन्टिन्यूस ऐसे ही जाप करिए, उनको जल पिलाइए, सब ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी फिर मैं अब आपको डुगरी लेकर चलती हूँ। एक पूजा आंटी हैं, यूएस में रहती हैं। वो ना क्या कहते हैं, 2 साल से मेरे साथ में कनेक्ट थी, यूट्यूब से ही मेरे से बात करती थी, ब्लेसिंग हम शेयर करते होते थे। तो ऐसा हुआ कि पिछले 6 महीने पहले उनके भाई की शादी थी। छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनके भाई, और उनके ससुराल भोपाल में है। तो मेरे यश बेटा मुझे प्यार भेज रहा है। थैंक यू आप सारी संगत का जो मुझे इतना प्यार देते हो। मेरे गुरुजी का शुक्राना जो आप इतना प्यार दिलवाते हो, नहीं तो मैं कहाँ हूँ इस काबिल। जय गुरुजी दविंदर अंकल, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। देखो दविंदर अंकल इतने प्यारे हैं, अंजलि आंटी इतनी प्यारी हैं, गुरुजी नाल मौजा ग्रुप में इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत 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 प्यारी संगत है मेरी, इतनी प्यारी संगत के लोग जुड़े हुए हैं ना। मैं सबके ऊपर वारी जाऊं नजर ना लगे, थू, है ना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। इधर थू, इधर तो मेरे गुरुजी के चरण है, सॉरी गुरुजी, नजर ना लगे। वैसे गुरुजी जहाँ बैठे वहाँ किसी को नजर लग ही नहीं सकती संगत जी। तो आंटी ने मुझे बोला कि उस टाइम वो आंटी आई तो मेरे से नहीं मिल पाई, है ना। बाद में बताऊंगी, अमृत वेला में मन नहीं लगता, उसका आंसर देती हूँ मैं। तो मैं उनसे नहीं मिल पाई और ना वो मुझे मिल पाई उन दिनों में, वो बहुत बिजी थी। और मेरे मन में बहुत अरमान था कि वो आए। इस बार वो आई, उनका कोई वीज़ा का स्टैंपिंग का उनका टाइम था। तो उन्होंने कहा बुलबुल आंटी जब मैं आऊँगी, मैं सिर्फ 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आ रही हूँ, पर इस 1 हफ्ते में मुझे एम्पायर स्टेट भी जाना है, डुगरी मंदिर भी जाना है, और बड़े मंदिर जाना है, और मुझे अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाना है, और मुझे वैष्णो देवी जाना है। मैंने कहा देखो भाई, मैं वैष्णो देवी की हाँ नहीं करती, क्योंकि ना तो मुझसे चढ़ाई चढ़ी जाती है और ना ही मैं घोड़े पे चढ़ पाती हूँ। मुझे हेलीकॉप्टर हो तो मैं जाऊँ, लेकिन मैं भी हाँ नहीं करती, क्योंकि मेरा राइट घुटना हल्का फुल्का दर्द होता है और मैं चढ़ नहीं पाती हूँ। मुझसे मना मत करवाओ, बाकी जगह हम चलेंगे। जैसे ही उन्होंने आना था संगत जी अचानक से लॉकडाउन लग गया और बड़े मंदिर बंद हो गया। डुगरी मंदिर 1 तारीख को खुलता है, जो पहले संडे को खुलता है, इस बार 1 जनवरी को खुला था। अब वो आंटी आई तो आंटी को कैसे भी करके वो अंपायर स्टेट, वो बड़े मंदिर एयरपोर्ट से उतरते ही वो बड़े मंदिर गई, पर उनको बाहर से दर्शन हुए, अंदर नहीं जाने दिया गया। और वो अगले दिन उनको गुरुजी ने अंपायर स्टेट बुला लिया। अंपायर स्टेट पे भी उन्होंने सुधा आंटी से बहुत कोशिश की, पर नहीं उनकी बात बनी। अचानक से उनको किसी गार्ड ने अंदर जाके उनको बोला, और सुधा आंटी को, और कैसे भी करके मुझे नहीं पता, वो उनको अंदर बुला लिया गया और उनको वहाँ पे सत्संग कर सुनाया।
लंगर प्रसाद खिलाया। ड्राइवर जिसको कैब वाले को ले गई थी उसको उन्होंने बहुत सारे सत्संग सुनाए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बुलबुल आंटी आप ना मेरे को ना शिव जी की मूर्ति लेनी है। मैंने बोला चांदनी चौक से आपको मूर्ति मिलेगी। मेरे उन दिनों सेवा चल रही थी और मैंने 14 तारीख के बाद बाकी के सारे सत्संग ना पोस्टपोन कर दिए थे, क्योंकि मेरा बच्चा, मेरे बेटा और सब मुझे बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड, कि अब तुम सत्संग में मत जाओ, बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है। तो मैंने कहा कि ठीक है, जिसकी शादी वादी के सत्संग है वो हम कर लेंगे ज़रूरी। हमने सारे सत्संग पोस्टपोन कर दिए। जिस दिन मैं सोनिया आंटी के यहाँ इंदिरापुरम से निकले हम सेवादार, तो वहाँ से मैंने ड्राइवर से बोला कि मुझे चांदनी चौक छोड़ दो, और मैंने आंटी को बोला आप वहाँ पे आ जाओ। मैं आंटी को मैं कभी नहीं देखा था, मैंने सिर्फ फोटो में ही हल्का फुल्का देखा था, वो मुझे रोज़ाना देखती थी पिक में। तो मैंने उनको बोला आप चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे उतरो, मैं भी उतरूंगी, वहाँ से रिक्शा करके आप ऐसे ऐसे उस दरीबा वाली मार्केट में आ जाओ। आंटी रिक्शा में थी, मैं एक दुपट्टे वाली शॉप से गुरुजी के दुपट्टे खरीद रही थी। आंटी ने अंधेरे में रिक्शा से मुझे आवाज़ लगाई, बुलबुल आंटी, और भागी भागी आई, और मैंने उनको बोला मास्क तो नीचे कर दो अपना, मैं आपको देख तो लूँ। और मुझे हम दोनों ने बहुत प्यार से, गुरुजी ने हमें गले लगवाया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कल ही आई हैं न्यूयॉर्क से। जो लोग यहाँ पे इतना डरते रहते हैं, यूएस की संगत आती है, जैसे मैं भी आई थी यूएस से लास्ट ईयर, इतना 2 साल पहले पागल हो गए थे, मेरे पास नहीं आते थे, कोरोना ना हो जाए। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मैंने उनको जफ्फी लगाई, खूब अच्छे से गले से लगाया, उनको पुछियाँ की, और मैं उनके साथ शिव जी की मूर्ति लेने चली गई। उस समय बस मुझे गुरुजी एक ही बात कह रहे थे कि मैंने तेरे सत्संग की सेवा को पोस्टपोन कराया है, अब तू संगत की सेवा कर, क्योंकि तेरे कर्म जो हैं वो मैंने सेवा करवा के ही कटवाने हैं, तो सेवा छोड़ ही नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है, जो आ गया, जो हुक्म मेरे गुरु महाराज का। 11 बजे मैं अपने घर वापस आई, उनको शिव जी की बड़ी मूर्ति, नंदी जी, जो भी उनको दिए वगैरह चाहिए थे। और देखिए वहाँ पे जो हमें अंकल मिले, जिनकी इतनी बड़ा इनका शोरूम था, परवीन अंकल, विक्की अंकल थे वो। पहले उन्होंने हमें कह दिया कि हम नहीं दिखा रहे, यहाँ पे लोग टाइम पास करने आते हैं। तो आंटी ने कहा सब एक जैसे नहीं होते, मैं यूएस से आई हूँ, मुझे दिखा दो, हमें लेने हैं शिव जी। तो उन्होंने फिर हमें जब दिखाने शुरू करे, तो धीरे धीरे मैंने उनको गुरुजी के सत्संग सुनाने शुरू कर दिए। आंटी गई एटीएम पैसे निकालने, और उतनी देर में मैंने उनको सबको छोटे छोटे अपने पॉकेट से निकाल के स्वरूप दे दिए, और उनको अपना यूट्यूब का चैनल और गुरुजी के बारे में खूब सारे सत्संग सुनाए। वो एकदम सारे के सारे मंत्र मुग्ध होकर सुनना शुरू हो गए। फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा आप कितने साल के हो। मैंने कहा मैं तो 55 की होने वाली हूँ। कहते नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप तो 35 के लगते हो, ये वो ऐसे करने लगे। आप पे तो गुरुजी का नूर है, आप तो गुरुजी की बिल्कुल ऐसे लगता है आपके अंदर गुरुजी रमे हुए हैं। मैंने कहा जब हम गुरुजी को प्यार करते हैं तो गुरुजी हमारे अंदर विराजमान हो ही जाते हैं, और ये उनका उनका ही रूप होता है, उन्हीं का सब रूप होता है जो हमारे चेहरे पे झलकता है, वरना हमारी क्या औकात है। हम ऐसे काले कलूटे बंदे, कहाँ हम डिप्रेशन में रहते थे, मुंह पे झाइयाँ हर वक्त पड़ी रहती थी, ब्लैमी स्किन हो गई थी है, और कुछ भी समझ में नहीं आता था, मतलब जो भी हमारा नेगेटिव थे हम, और हम गुरुजी से मिलके हमें लोग कहने लगे आप सुंदर हो गए, आप पॉजिटिव हो गए। ये सब गुरुजी की महिमा है। करते करते उनको गुरुजी के साथ जोड़ा और हम घर आ गए। वो अपने होटल उनको छोड़ा और मैं घर आ गई। 11 बजे मैं घर आई। नेक्स्ट डे अभी सुबह भी नहीं हुई थी, उन अंकल की आंटी का मुझे मैसेज आ गया कि अरे बुलबुल आंटी, मैं तो आपके बहुत सत्संग सुनती हूँ, मेरे को मेरे हस्बैंड ने आपका नंबर दिया है, ये तो आपके रात से बड़े गुणगान गा रहे हैं, आप हमें अपने ग्रुप में ऐड करो। उन्होंने सबने गुरुजी की वीरा ऐड कर लिया, मेरे व्हाट्सएप पे आ गए, और मैं उनको रोजाना सत्संग भेजने लगी। ठीक है जी, महाराज ने सेवा ले ली। अब आंटी ने कहा आंटी डुगरी जाना है और गोल्डन टेम्पल जाना है। हमने कहा गाड़ी बुक कर लेते हैं हम। मैंने कहा देखो आंटी, डुगरी मंदिर बंद है, हम बाहर से ही मत्था टेक सकते हैं। हाँ, गोल्डन टेम्पल तो मैं पिछले हफ्ते होके आई हूँ, शायद मेरे को गुरुजी दोबारा बुलाना चाहते हैं, मैं आपके साथ भी चली जाऊंगी, पर डुगरी मंदिर हम चलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, गुरुजी की मर्जी हुई तो गुरुजी हमें अंदर बुला भी लेंगे, और नहीं हुई तो हम उस पवित्र धरती पे ही मत्था टेक के हम वापस आ जाएंगे। अब क्या हुआ संगत जी, हम जा रहे थे और पूरे रास्ते हम, आपको पता ही है, हम लाइव भी थे और हम बड़े इंजॉय करते हुए जा रहे थे। एक उमंग थी। अभी डुगरी पहुंचने में ना हमें सिर्फ 1.5-2 घंटे रह गए थे, और आंटी भी बार बार कह रही थी कि जब गुरुजी ने मुझे यूएस से यहाँ बुलाया है, पूजा आंटी कह रही थी, तो वो मुझे अंदर भी जरूर बुलाएंगे। पिछली बार भी उन्होंने मुझे बड़े मंदिर कोरोना में बुलाया था, इस बार नहीं बुलाया था, पर इस बार वो मुझे डुगरी मंदिर में बुलाएंगे। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, 1.5-2 घंटे पहले मैंने बोला पूजा आंटी आपको पता है गुरुजी ना हमारे लिए लंगर बना रहे हैं।
तो वो मुझे कहती हैं, आए हाय बुलबुल आंटी आप तो बहुत दूर की सोच लेते हो। मैंने कहा आप देख लेना, हमें वहाँ चाय प्रसाद भी मिलेगा और हमें लंगर प्रसाद भी मिलेगा, गुरुजी ने तैयारी कर दी लंगर की। इतना कह के ना मैं अपना ऐसे ही हाथ में स्वरूप था और प्यार करने लगी गुरुजी को। मैं कहा गुरुजी ਕਹਿ तो चुकी हाँ ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी नू मैं, यूएस तो आई है, और लंगर खवा भी देना हूँ तुसी ना। और ना मैं कहा नहीं तो भैया मेरी तो, मैं तो फंस जाऊंगी, मैंने बोल दिया। अब लोग तो बड़ा बोलते हैं बुलबुल आंटी, आपके तो गुरुजी ने हमें लंगर भी नहीं खिलाया। अब संगत जी जैसे ही हम डुगरी पहुंचे और हम तो एकदम दीवाने से हो गए, वहां पे वीडियो शीडियो फोटो खींचने लगी आंटी। तो एक सेवादार ने कहा यहाँ पे ना कैमरे लगे हैं, फोटो नहीं खींच सकते। हमने फोन उन्होंने बंद कर दिया। हमने गाड़ी आगे लगाई, हम उतरे तो बाहर दो तीन सेवादार खड़े थे, एक तो दिल्ली के ही मुझे लग रहे थे, सबने मास्क पहने हुए थे। कहते हाँ जी बोलो। हमने कहा हमें दर्शन करने हैं। कहते मंदिर तो बंद है। तो हमने बोला कि देख लो अगर हो जाए, हम बड़ी दूर से आए हैं। आंटी ने कहा मैं यूएसए से आई हूँ और आप एक बार अंदर बात तो करके देखो, मैं यूएसए से आई हूँ और इतनी दूर से हम आते हैं, हमारा आना कोई आसान होता है, तो हमें दर्शन करा दो ना। तो वो ना सरदार जी कहते हैं अच्छा। बाहर से ना एकदम ना एक सेवादार ने ना खिड़की में से हमें देखा, तो उन्होंने कहा फ़ोन करा उनको कि 5 मिनट उनको बोलो रुक जाओ। उन्होंने इन्हें बताया कि ये यूएस से आंटी आई हैं और ये साथ में दो तीन संगत है, ड्राइवर था। तो हमें वहाँ पे खड़ा कर दिया। हमने कहा कोई नहीं हम खड़े हो जाते हैं। हम वहाँ खड़े हो गए, खड़े रहे 5-10 मिनट खड़े रहे। इतने में हमने देखा कि डुगरी के दरवाजे के बाहर जहाँ हम खड़े थे, और मैं गुरुजी को बहुत 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 कहती गुरुजी मुझे खुशबू आ रही है, आज तो लंगर मिलेगा, आज तो चाय मिलेगी। पागलों की तरह मन में प्लानिंग कर रही हूँ, भाई क्या पता अंदर ही ले जाएं, ये बहुत बड़ी बात है, मत्था ही टिका दें, चाय तो लंगर तो बहुत दूर की बात है, जल प्रसाद ही मिल जाए। पागल हूँ ना, बात दूर की सोचने बैठ जाती हूँ। इतने मैंने देखा कि सामने जो ऊपर डुगरी मंदिर का दरवाजा है ना, वो ऐसे करके खुला और उसमें लाइटें जल गई। मैंने कहा वो जो आंटी हमारे लिए लाइटें जला दी गुरुजी ने, देखो तो मंदिर खुल गया। कहती होए वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम नमः शिवाय गुरुजी, हम बोल रहे मंत्र जाप जोर जोर से। इतने में छोटा वाला गेट खुला और उन्होंने हमें बोला अंदर आइए। और संगत जी उन्होंने कहा अपना बैग यहाँ पे रख दो, क्योंकि उन्हें पता था कि ये यूएस से आए हैं। उन्होंने कहा आप जाओ हाथ धो लो, वहां से पहले दर्शन कर लो। संगत जी हमने हाथ धोए, हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए, सारी लाइटें जगमगा रही गुरु जी के मंदिर की। और गुरु जी इतने सुंदर डार्क मैरून कलर का चोला दबके से भरा हुआ, इतने बड़े नंदी जी, बड़े बड़े शेर। मैंने तो कभी इतने आराम से गुरुजी का दरबार देखा ही नहीं। जब भी डुगरी जाती हूँ फटाफट भगाते हैं लाइन में, चलो चलो चलो, इधर चलो उधर चलो, हाथ में प्रसाद दिया। और हमने वहां पे हम अकेले तीनों हम बैठ गए जाके, बिल्कुल अकेले। मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। संगत जी हमारे गुरुजी सामने, और वो आंटी रो रही, और मेरा तो आंखें सूज गई रोते रोते। मैं तो दीवार के सहारे जाके बैठ गई और मेरा तो रोना ही ना बंद हो। मेरे को आंखें बंद करूं, मैं देख ही ना पाऊं गुरुजी को, मैं आंखें ना मिला पाऊं। हाय गुरुजी मैं निमानी, मैं अपने रब के दर पे बैठी हूँ, अपने रब के जन्म स्थान पे मैं बैठी हूँ। और उसके बाद ना मैं रो ही जाऊं और मैं कहूँ मेरे को गुरुजी ने क्या नज़ारा दिखाया संगत जी, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरी ना, मैं बचपन में जब 5th क्लास में पढ़ती होती थी तो मेरा एक चैप्टर था, पंजाबी ले रखी थी मैंने, कि पंजा साहब उसमें जाना होता है। गुरु गुरु नानक देव जी ननकाना साहब पंजा साहब में वहाँ पे पैदा हुए। तो मैंने ऐसी अरदास कर ली थी कि मैं ना कभी ना पंजा साहब जरूर जाऊंगी। बहुत साल हो गए नहीं जा पाई। मेरा बेटा मुझे अब तो बिल्कुल ही नहीं जान देते कि तुम्हारा यूएस का 10 साल का वीज़ा लगेगा, अगर तुम पाकिस्तान चले गए तुम्हारा यूएस कभी नहीं जा सकते। उस दिन मुझे गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी मुझे प्यार करो, गुरुजी मुझे प्यार करो, गुरुजी मेरे सर पे हाथ फेरो, गुरुजी मैं आपकी गोदी में रोई जाऊं, गुरुजी मैं आपकी झोली में बैठी हूँ, आपके चरणों में बैठी हूँ। और मेरे को उस टाइम गुरुजी ने कहा तेरा ननकाना साहब भी यही, तेरा गुरु नानक का घर भी यही, तेरा पंजा साहब भी यही। उस दिन मुझे गुरुजी ने ऐसे करके गुरु नानक देव जी के पंजा साहब के दर्शन करा दिए। अल्लाह पंजा साहब जाना चाहती सी, वेख लै रहा तेरा पंजा साहब। मैं क्या हाय गुरु जी, मेरा ननकाना साहब यहीं, मेरा पंजा साहब यहीं। और अभी हम रो रहे थे, बेहाल हो रहे थे। और इतने में एक सेवादार हमारे लिए ग्लासों में 3 चाय लेके आ गए। जय जय गुरु जी। गुरु जी के मंदिर के अंदर, बड़े मंदिर के अंदर बैठ के भी कभी चाय नहीं किसी ने पी होगी, बाहर बैठ के लोग चाय पीते हैं। गुरु जी के डुगरी मंदिर के हॉल के अंदर हमें चाय मिली।
हम और निहाल हो गए। हमने चाय प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लेके हम बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, हमें कोई नहीं उठाने आ रहा था, काफ़ी देर हो गई। मैंने कहा मैं तो नहीं बोलूँगी मुझे अभी उठना है, अब देखेंगे अमृतसर जब पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, वहाँ भी चले जाएंगे। उसके बाद संगत जी फिर काफ़ी देर के बाद एक सेवादार वही वाले आए, उन्होंने कहा आप बाहर आ जाओ। फिर हमने कहा अच्छा, दिल तो नहीं कर रहा था, मत्था टेका। और ये बात तो मैं सिर्फ गुरुजी को कॉन्टिन्यूस कह रही थी कि लंगर मिलेगा, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे लग रहा था बस चाय मिल गई। और मैंने बोला अंकल एक जल प्रसाद दे दो, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बॉटल ला के जल प्रसाद भी दे दिया। उन्होंने कहा बाहर आ जाओ। हम बाहर आए, उन्होंने कहा एकदम मैंने देखा जो आप जब डुगरी मंदिर से जो लोग गए नीचे उतरते हैं, तो जो गेट से हम बाहर निकलते हैं उसके लेफ्ट साइड में एक पार्क है जहाँ पे झूले लगे हुए हैं बच्चों के बड़े सारे। वहां पे ना चेयर लगी हुई थी और टेबल लगी हुई थी है। और ना उन्होंने ना इतना सुंदर घास पे ना संगत जी कारपेट बिछा दिया ब्लैक कलर का। कहते हैं बैठो। मैंने कहा चलो पूजा आंटी हम यहीं बैठ जाते हैं, ये कह रहे हैं बैठो। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या गौरव अंकल आए हुए हैं?" उन्होंने कहा देखते हैं, अभी देखते हैं। मैंने कहा शायद ना मिलने आ रहा होगा हमसे। तो हमने नहीं बोला हमें लंगर खाना है, हमें कुछ चाहिए, हमें चाय चाहिए। और जैसे ही उन्होंने कारपेट बिछाया और मेरे मन में एक खुशबू आई कि अब तो लंगर मिलेगा, और मैंने किसी को नहीं बोला, ना पूजा आंटी को बोला ना ही मैंने ड्राइवर को बोला। हम बैठ गए। पूजा आंटी कहती यहाँ के बिठा दिया। मैंने कहा कोई नहीं बैठ जाओ, यहाँ देखो गुरुजी के चरणों की मिट्टी है, पार्क की मिट्टी उठा लेते हैं, जरा सी माथे से लगा लेते हैं, धन्य हो जाएंगे। बैठे हुए संगत जी, हमें 2 मिनट नहीं हुए, हमारे लिए 3 प्लेट लंगर आ गया। ओ उसमें क्या था, इतना टेस्टी पनीर, प्याज टमाटर वाला, ओहो, वाइट छोले, गरम गरम देसी घी के 2 फुलके, प्याज हरी मिर्च, हाय रब्बा, क्यों ना बलिहार जाऊं मैं, क्यों ना मैं वारी जाऊं मेरे महाराज को, लव यू मैं क्यों ना बोलूं। मैंने कहा देखा पूजा आंटी, मैंने आपको कहा था गुरुजी हमारे लिए लंगर बना रहे हैं। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। और हमने लंगर खाया, फिर हमें उन्होंने और जल प्रसाद दिया, 2-2 बॉटल दी। मैंने कहा एक मैं अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ। हमने वहां पे बैठ के आराम से इतना अच्छे से लंगर छका और गुरु जी के शुक्राने करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। और इतने में क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद ही वहां पर गौरव अंकल आ गए और उन्होंने मुझे कहा, हमें कहा छक ले लंगर। होए मैं कहा शुक्राना गुरु जी। कहते आंटी ने कहा मैं यूएस से आई हूँ, ये ऐसे करके ना। और वो बाई चांस ही वहां पे आए हुए थे उसी दिन। तो कहते बस उन्होंने कहा थोड़ा दूर रहो, जैसे आंटी बाहर से आई थी, मास्क लगा लो मास्क लगा लो, चलो जी चलो 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 जाओ जी जाओ, हो गया लंगर हो गया। उन्होंने अपने सेवादारों से कहा अरे संगत आई है, लंगर वंगर खिलाओ, प्लेटें उठाओ इनकी, इनको जल प्रसाद दो, चाय वाय पिलाओ। मैं आपको बता नहीं सकती संकट जी, उस दिन जो हमें ब्लेसिंग भर भर के झोलियां मिली है ना, गुरु जी ने ऐसे वीवीआईपी दर्शन कराए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद मैंने कहा पूजा आंटी बस अब चलो, जल्दी जल्दी चलो, अब ज़्यादा मत यहाँ पे खड़े हो। हमने कहा अच्छा चलो हम चलते। फिर पूजा आंटी ने उनको कहा कि भाई मुझे बड़े मंदिर के भी दर्शन करा दोगे। उन्होंने कहा चलो बाद में देखेंगे, अभी तो आप जाओ। हम वहाँ से बाहर निकले, हम फटाफट निकल गए। हमने ज़्यादा इतना नहीं, हमें क्योंकि हमें अपना कनेक्शन गुरु जी के साथ में करना है। हमें गुरु महाराज देखो, मैं कहती हूँ होते हैं, जरिया बनते हैं, चाहे वो गौरव अंकल हैं, चाहे वो शिव अंकल हैं, चाहे वो पूजा आंटी है, चाहे वो कोई सेवादार है, लेकिन मेन जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं होता आप किसी भी मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते। आप मंदिर के अंदर एंटर कर ही नहीं सकते जब तक आपके गुरु नहीं आपको बुलाना चाहेंगे। आप जितनी मर्जी सिफारिशें कर लो, आप जितने मर्जी मीडिएटर ढूंढ लो, आप जितने मर्जी फोन कर लो, जब तक गुरु नहीं चाहेगा आपको कोई अंदर नहीं बुला सकता। तो संगत जी उसके बाद ना हम बाहर आए तो पूजा आंटी कहती है चलो ना बुलबुल आंटी गाड़ी यहीं खड़ी रहने दो, हम जरा खेतों में घूम के आते हैं जहाँ गुरुजी घूमते थे। हम थोड़ा आगे गए, वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे, जग्गी अंकल, सरदार जी वाइट दाढ़ी वाले। फिर उन्होंने बताया कि जो मेरे पापा थे पटवारी जी, वो शिव अंकल के दोस्त थे और मैं उनका बेटा हूँ। हमने कहा गुरुजी की बातें बताओ। तो उन्होंने कहा यहाँ गुरुजी खेतों में पढ़ते थे, यहीं घूमते रहते थे, ऐसे करके। हमने वहाँ उनका बेल का पेड़ था, बेल तोड़ी। मैंने कहा चलो अपने बच्चों के लिए बेल ले जाती हूँ। तो हमने उनको ऐसे ही पूछा यहाँ गुरु जी का जन्म स्थान कहाँ है। मैं बहुत बार डुगरी गई हूँ, पर मैं उनके जन्म स्थान पे मैंने कभी कोशिश ही नहीं की जानने की। मैंने सुना था कि वहाँ से लोग ईंटें लेकर आते हैं और अपने घर में रखते हैं और बड़ी ब्लेसिंग होती है, नेगेटिविटी दूर होती है। जिनके घर नहीं होते वो उस ईंट को अपनी घर की नींव में लगाते हैं। तो
हमने उनसे पूछा तो उन्होंने खड़े होके बोला कि तुम सीधा जाओ, आगे जाके तुम्हें राइट में ना एक गेट दिखाई देगा, अंदर चल जाना, वहां पे गुरुजी का जन्म स्थान है। ओ, हमें तो जैसे खजाना मिल गया। हम तो भागे 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 पैदल गए। हमने अपने ड्राइवर से कहा तू गाड़ी लेके वहीं पे आ जा। हम वहाँ गए तो वहाँ पे हमें एक बच्चा मिला, छोटा सा बिल्कुल। कहता है गुरुजी दा जन्म स्थान वेखन आए हो सी क्या? हाँ जी आओ मैं तुम लैके चलना। और संगत जी वो हमें गलियों गलियों में लेके गया और वहाँ पे ईटे 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 पड़ी थी। तो कहता है इतने चढ़ के वेखो, ये जंगला है ना, ਇਹਦੇ पीछे मंदिर है छोटा जा। छोटा सा एक मंदिर था जहाँ पे गुरुजी उस कमरे में पैदा हुए थे। और उसके अंदर गुरुजी पैदा हुए थे। वो बंद कर रखा है अभी मंदिर, कोरोना वगैरह वैसे वो खुलता भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ भोग लगता है सुबह शाम, कोई सेवादार है वो आरती वगैरह वहाँ पे करते हैं। और हमने वहाँ से भी ईंटें उठाई, ओए होए छोटे छोटे पत्थर भी ले लिए, दो तीन, चलो एक दो लोगों को दे देंगे जिनको यहाँ पे जैसे एक दो लोगों को जरूरत होगी, ज़्यादा नहीं ला पाई, भारी थी ना। अपने लिए मैं एक ईंट लेके आई, छोटे छोटे दो तीन पत्थर लेके आई मैं। और हमने फटाफट वहाँ पे निकले और हमने वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ गुरुजी के बारे में कुछ बताओ। तो वहाँ पे एक आंटी मिली, एक अंकल मिले, पता नहीं कौन थे। तो कहने लगे कि हमने कहा यहाँ गुरुजी यहाँ पे रहते थे। कहते ओ, एक आंटी कहती ओ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, मेरे घर आके छुप जाते सी। हम तो निहाल हुए जा रहे, निहाल हुए जा रहे गुरु जी की बातें सुन सुन के। और अचानक से बारिश शुरू हो गई और ऐसे लगे हमें कि ये जैसे गुरुजी अमृत वर्षा कर रहे हैं। आ गए गुरुजी वहां साक्षात। और हमें कोई होश नहीं कि हमें अमृतसर जाना है। 6 बज गए वहीं पे, हमें 5 बज गए थे हमें। ड्राइवर भैया बोले चलो चलो लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। मैंने कहा चलो चलो आंटी अब चलो, बहुत हो गया। मन नहीं कर रहा था वहां से, उस जगह से जाने का, उस दरवाजे, उस गुरुजी के छोटा सा कमरा। फिर मैंने आके रास्ते में, मतलब हमने इतनी, जैसे हम ब्लेसिंग से भरे पड़े थे। फिर हम संगत जी अमृतसर पहुंचे। फिर अमृतसर का आप सत्संग सुनो। अमृतसर जैसे ही हम गए, हमने कहा अब तो लेट हो गए हैं, अब फिर रात को तो हम दर्शन नहीं करेंगे, अभी हम खाना वाना खा के सो जाएंगे, सुबह हम इसी होटल में अमृत वेला कर लेंगे। मैं स्टीरियो ले गई थी। और हम अगले दिन सुबह 7 साढ़े 7 बजे गोल्डन टेम्पल के दर्शन करके फिर हम घर निकल जाएंगे, क्योंकि आंटी को रात को घर पहुंचना था। अब अमृतसर की संगत जो है रोज आना हमें बोल रहे थे कि भाई कैसे हो, कब आओगे। तो मैं झूठ तो बोल नहीं पाई, तो मैंने शिवी आंटी, रश्मि आंटी और भी जो नितिका वगैरह सबको बोला कि मैं कल आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे घर आओ। हमने कहा नहीं, हम आपके घर तो नहीं आएंगे, बस हम बहुत बिजी शेड्यूल है। तो रश्मि आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आप अपने होटल में अमृत वेला करोगे ना, तो हम वहीं आ जाएंगे आपसे मिलने। शिवी आंटी ने भी कहा, नितिका ने भी कहा। मैंने कहा चलो ऐसे कर लो। तो मैं जैसे ही हम होटल के, हम रूम में गए, आंटी को थोड़ा हीटर वाला होटल चाहिए था। तो हम जैसे ही होटल के रूम में गए संगत जी, तो वहाँ पे ना एक बड़ी सुंदर कुर्सी पड़ी हुई थी, ऐसे बिल्कुल डिजाइन वाली, जैसे गुरु जी के मंदिर में होती है। मैंने कहा पूजा आंटी यहाँ तो गद्दी भी लगी हुई है। मैंने रश्मि आंटी को मैसेज किया, आंटी आप जब सुबह आओगे ना, एक दुपट्टा ले आना, हम गुरु जी की यहाँ गद्दी लगा देंगे। मैंने और कुछ नहीं बोला। कहती क्या लाऊं? मैंने कहा कुछ नहीं लाना, आप हल्का फुल्का कुछ प्रसाद ले आना, ज़्यादा कुछ मत लाना, हम बस अमृत वेला करेंगे। संगत जी फिर हम सुबह जब सो के उठे, मैंने आंटी से इतना कहा, आंटी आप ना 5:15 बजे तक आ जाना, क्योंकि मैं लेट नहीं होंगी, मैं 5:30 शुरू कर देती हूँ। संगत जी वो लोग तीनों, रश्मि आंटी, उनके अंकल, शिवी आंटी, नितिका बेटी की तबीयत खराब हो गई थी रात को, उसके बेटे की, बहुत वो नहीं आ पाई, वो लोग 5 बजे ही आ गए। गुरु जी का कारपेट, गुरु जी का चोला, दुपट्टा, जोत बनाकर, चाय प्रसाद, बन, क्रीम रोल, पानी, जल, फूल लेकर, गुरु जी का स्वरूप इतना सुंदर लेकर, और वो विराजमान। गद्दी लग गई वहां पे गुरु जी की कारपेट बिछा के। इतने से गेंदे के फूल थे, इतने से वाइट वाले फूल थे। आंटी ने मुझे कहा कि ये रोज वाला स्प्रे डालें। मैंने कहा नहीं आंटी ये नहीं डालते, गुरु जी की ना अपनी फ्रेग्रेंस होती है। मैंने वो स्प्रे अंदर रखवा दिया। संगत जी अमृत वेला हुआ, वो लोग बड़े निहाल हुए और उन्होंने अमृत वेला अटेंड किया। शिवी आंटी ने कहा कि मेरे घर अमृत वेला होना था, शाम का सत्संग हुआ था, नहीं हो पाया, आज यहाँ अटेंड होना था। मैंने कहा देखो गुरुजी ने इस होटल वालों को भी ब्लेस करना था। उसके बाद जब वो पूजा आंटी वो स्वरूप लेके शिवी आंटी गोद में देने लगी कार में, तो उनको ना स्वरूप में से बड़ी फ्रेग्रेंस आ रही थी। और अमृत वेले में मंत्र जाप के समय मुझे भी ना बड़ी फ्रेग्रेंस आई, पर मैंने किसी को बोला नहीं। मैंने कहा वैसे ही सब मुझे कहते रहते हैं निवन्नी है, इसको तो पता नहीं आती रहती खुशबू, मैं बोली नहीं। जब हम आ रहे थे रास्ते में, सबसे पहले मुझे शिवी आंटी का फोन आया कि आंटी मैं जब अपने घर गई वो स्वरूप आंटी को दे के, तो मेरे हाथों से फूलों की खुशबू आ रही थी।
कहती मैंने अपने हस्बैंड को सुंघाई, अपने बेटे को सुंघाई, आज गुरुजी की बहुत फ्रेगनेंस थी। फिर रश्मि आंटी का मुझे वॉइस मैसेज आया, फ़ोन आया, आंटी आज तो हमारी पूरी गाड़ी महक रही थी फूलों से, हमारा घर महक रहा है। मैंने कहा आंटी आप लोगों के, शिवी आंटी कड़ाह प्रसाद भी बना के लाई। मैंने कहा देखो आंटी आप लोगों के ना भाव को गुरुजी ने आज ब्लेस किया है। आप, मैं कौन हूँ, एक हफ्ता पहले आपसे मिली हूँ, मेरी क्या जात, मेरी क्या औकात, मैं एक बंदी हूँ, इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, पर आपने मुझे समझा कि मैं गुरुजी की सेवादार हूँ, गुरुजी की संगत हूँ। आपका इतना प्यार कि आप एक हफ्ते के अंदर आपका और मेरा इतना प्यार हो गया कि आप मिलने के लिए आ गए और सारा सामान लेके आए, गुरुजी का पूरा पूरा गद्दी बनाई, पूरा सब कुछ आपसे गुरुजी ने करवाया। ये आपके भाव थे जो गुरुजी ने आपको फ्रेग्रेंस के रूप में साक्षात यहाँ पे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस किया। हमने कहा चलो वहाँ, हमने आंटी का सत्संग आपको सुनाया था और अभी शिवी आंटी का भी मैं डालूंगी, यूट्यूब पे डाला नहीं है मैंने। और हम बड़े आराम से, हमने खूब सारे सत्संग सुनाए, अंकल ने सुनाए, मैंने भी सुनाए, हम बैठे रहे। पूजा आंटी कहती चलो आंटी हमने गोल्डन टेम्पल भी तो जाना है। फिर हमने उन आंटी को विदा किया, गद्दी बढ़ाई, अपना होटल में सामान छोड़ा और हम लोग गोल्डन टेम्पल की तरफ निकल गए। अब देखिए वहाँ पे क्या नज़ारा हुआ। आंटी पहली बार गई थी, पूजा आंटी यूएस से आई थी, गोल्डन टेम्पल भी कभी नहीं गई थी, डुगरी भी कभी नहीं गई थी, और जो ड्राइवर हमारे साथ गया था वो भी डुगरी कभी नहीं गया था। उसको भी अंदर बिठा के गुरुजी ने कितना ब्लेस किया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब तुम नई संगत को लेके आते हो तो मैं तुम्हें बहुत 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 ब्लेस करता हूँ। वो आंटी हर जगह मत्था टेकती टेकती आराम आराम से जा रही थी। जैसे ही हम गोल्डन टेम्पल के अंदर गुरुद्वारे के गए तो मत्था टेक के जब हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा है, वहाँ पे गुरु नानक देव जी के हाथ के लिखे हुए इतने बड़े गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, जो उन्होंने पेड़ों की कलम से खुद लिखे हुए। अगर किसी को नहीं पता, वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रखे हुए हैं। उनकी आप राइटिंग देखो, वो सारे जो उनके अंग हैं, वो पृष्ठ हैं, वो फट चुके थे, उन्होंने चिपका रखे हैं और 5 लोग उसको खोलते हैं, वो खुल भी नहीं सकते, इतने भारी हैं। हम संगत जी जैसे ही ऊपर पहुंचे और हमारे सामने वो गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो रहा था। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंग संग थे हमारे गुरु जी। हम वहीं पे खड़े हो गए। हमें से उन्होंने कहा, पाठी ने कहा आप नीचे हो जाओ, तो मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं होंगी, मैं तो यहीं पे खड़ी होंगी। मैं और आगे थड़े पे चढ़ के खड़ी हो गई। उन्होंने बोला आप नीचे हो जाओ। मैंने कहा प्लीज़ आप हमें, मुझे मत रोको, मुझे यहीं खड़ा रहने दो, मुझे प्रकाश देखना है। आंटी ने कहा मुझे भी देखना है। और हमारे सामने प्रकाश हुआ और वहाँ पे रंगोली के फूल लगे हुए थे। आपको पता है बंगला साहब हो, बंगला साहब में फिर भी आपको हार दे देते हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल में कोई किसी को फूल नहीं देता, कोई किसी को हार नहीं देता, मांग के देख लो नहीं देते। मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा गुरुजी आपकी कायनात में इतने फूल खिले हैं, मेरी छोटी बेटी को ब्लेसिंग चाहिए, एक फूल अपने बाग का मुझे दे दो गुरुजी, इनसे दिलवा दो। और जैसे ही वो प्रकाश हुआ, इधर जो पाठी खड़े थे, मैंने उनको मुंह से भी नहीं बोला, मैंने उनको इशारे से बोला, मैंने कहा भी एक फूल मुझे दे दो। और आप मानोगे उन्होंने बिना कुछ बोले मुझे इतना बड़ा गुलाब का फूल उठा के मेरे को दे दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी जो मुझे घर लेके आनी थी। उधर से मुझे डुगरी से ईंट मिली थी, जो मेरे बच्चे को मैंने कहा है कि तू अपने जो भी फ्लोर बनाएगा तो उसकी नींव में लगाइयो। जल प्रसाद मिला और यहाँ से गुरुजी ने मुझे, वाहे गुरु जी से, क्योंकि मेरी बेटी बंगला साहब बहुत जाती है, एक फूल दिया। फिर मैंने आंटी को बोला आप भी ले लो, तो उन्होंने, मैंने कहा इनको भी दे दो ये बाहर से आए, उन्होंने उनको 2 फूल दे दिए। फिर और लोगों ने मांगे तो उन्होंने सबको मना कर दिया, किसी को नहीं दिया। ये गुरु नानक देव जी और गुरु जी की सब मिली भगत होती है संगत जी। ये उनका प्यार होता है जो ऐसे बरसता है ना कि हम भाव विभोर हो जाते हैं। और हमने वो खूब सारी ब्लेसिंग ली। देखो फिर हम वहाँ से वापस आए, घूमते 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 हमने कहा सुबह सुबह क्या लंगर प्रसाद मिलेगा, शायद चाय वाय मिलेगी। हम चप्पल लेने लगे तो आंटी ने कहा अरे आंटी हमने लंगर प्रसाद तो खाया नहीं। अब फिर हमें गुरुजी ने फिर हमें गोल्डन टेम्पल में दोबारा से अंदर बुलाया और फिर हमें लंगर प्रसाद खिलाया, दाल राजमा फुल्का, इतना टेस्टी। और उसके बाद आंटी ने थोड़ी सी शॉपिंग की और हम उसके बाद अपना मुस्कुराते हुए हम अपने घर वापस आ गए। 2 दिन में इतना ब्लेस, इतना, आज तक मैं, मेरे हस्बैंड मुझे सुबह से बोल रहे हैं आज बताना क्या हुआ, बताना फिर डुगरी में क्या हुआ, बताना तुझे कैसे मिला। मतलब कि मैं शाम की आज वेट कर रही थी कि मैं कब अपनी पूरी की पूरी ब्लेसिंग को शेयर करूं। हालांकि लोग कहते हैं अपनी ब्लेसिंग ऐसे शेयर मत किया करो, नज़र लग जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, पर गुरुजी ने मुझे ये सिखाया है कि
ब्लेसिंग को शेयर करने से ना ब्लेसिंग हमेशा बढ़ती है। अरे नज़र क्या लगेगी, जिसके ऊपर गुरु की नज़र पड़ गई उसे किसी की क्या नज़र लगनी है। और हमने तो यही सोचा था कि हम तो डुगरी मंदिर के बाहर से दर्शन कर लेंगे, इस पवित्र धरती को छू लेंगे, वही बहुत है। हमें क्या पता था गुरु जी माँ हमारी इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे लिए दरवाजे खोल के अंदर बुला रहे हैं। और वो जरिया पूजा आंटी को बनाया गया कि वो यूएसए से आई हैं, तो वो हमें एक अपग्रेड कर दिया गुरु जी ने कि चलो ये बाहर से आए हैं तो इनको अंदर दर्शन करा दो। उनकी वजह से मुझे भी दर्शन हो गए शायद। वो मुझे कहती हैं आपकी वजह से हुए, मैं उन्हें कहती हूँ आपकी वजह से हुए। पर सब कुछ भी नहीं है संगत जी, सब गुरु जी की वजह से हुए। और गुरु जी थे वहाँ बैठे हैं, वो चाहते थे कि हमें अंदर बुलाना, तो उन्होंने बुलाया। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है। ये सच है कि गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, है ना। और फिर अब देखो अब कौन सा निकला है। लो जी किन्ना सोना, एक और मेरे पिटारे में से एक खूबसूरत सा भजन निकला है। इस भजन को 2 लाइनें सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ, मेरा गला भी दर्द हो रहा है और मैं ज़्यादा बोल रही हूँ आज। डॉक्टर ने बोला थोड़ा अपने गले को ना रेस्ट दो। और ये है कि अब मैं आती रहूँगी, अभी 1 तारीख को भी आना है एक ग्रुप में, लाइव में आना है। बीच में जैसे भी गुरुजी, अभी मैं घर में ही हूँ, जो भी टाइम होगा, अभी आंटी चली जाएंगी 1-2 दिन में, पूजा आंटी, तो फिर मैं आपके साथ में दोबारा से आऊँगी। तो गुरुजी ने क्या निकाला है इतना सुंदर सा भजन का पिटारा। गुरु जी पार लगा देवे सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी, ओ मैनू अपना बना लेवे सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी। तेरे पीछे आई हाँ मैं दुनिया नू छड़ के, आहा तेरे पीछे आई हाँ मैं दुनिया नू छड़ के, कोल बिठा लो मैनू मां मेरी फड़ के, नी मैं हुन मुड़ के नहीं जाना जी सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी, ओ मैनू पार लगा दियो जी सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी। और फिर क्या कहते हैं, तेरे ही नाल मेरी ईद दिवाली, तेरे ही नाल मेरी ईद दिवाली, कोई सवाली गया न खाली। सच में उसके दर से कोई खाली नहीं जाता। कोई सवाली गया न खाली, दिखा डुगरी दा नजारा वे। देखो कौन सा सत्संग निकला है, देखा ये मेरे पिटारे में से अपने आप ही गुरुजी ने शब्द निकाला है। ये देखो, ओ दिखा डुगरी दा नजारा वे सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी, ओ मैनू पार लगा दे वे सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी। देखो ये गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं यहाँ विराजमान हूँ, और सच में गुरुजी यहाँ बैठे हैं, तभी उन्होंने ये वाली लाइन निकाली है। और अकेली डांस करूंगी मीनू आंटी में। अच्छा फिर कहते हैं, दूरों दूरों चल के संगतां ने आईयां, दूरों दूरों चल के संगतां ने आईयां, तेरियां उड़ीकां सबने लाइयां। गुरुजी सबको ब्लेस करो, गुरुजी सबको बड़े मंदिर के अंदर बुलाओ, गुरुजी सबको डुगरी के अंदर बुलाओ, सबको खुले दर्शन दो गुरुजी, सब बंद कर दो करोना शरोना, सबको लंगर चखाओ, सबको चाय प्रसाद दो, सबको पहले जैसे दर्शन दो, खुले दर्शन दो। तेरियां उड़ीकां सबने लाइयां, ओ मैं भी मलिया दवारा जी, ओ मैं भी मलिया दवारा जी सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी, ओ मैनू पार लगा दे जी सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी, मैनू अपना बना लो जी सोनिया मिन्नता तेरी मैं कर दी, है ना। और फिर क्या कहते हैं, लो एक और गुरुजी ने कितना सुंदर निकाला है। आज तो गुरुजी बड़े प्यारे प्यारे भजन निकाली जाते पे ने। चलो ये लो, अब उदास मत हो ना, ये गुरुजी ने निकाला है, देखो मेरे को नहीं पता ये गुरुजी मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं। ये मैंने पहले भी एक बार सुनाया था, तो संगत ने कहा आंटी ये वाला भजन मत सुनाओ, पर ये गुरुजी सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊंगी 2 लाइनें आपको, प्लीज आप इसको सुनो। ये शायद गुरुजी ने ही मुझसे लिखवाया था जब मैं यूएस में थी, ठीक है। आप शब्द के भाव पे जाना। ये तन क्या है, एक पिंजरा है, ये दुनिया एक पिंजरा है, इसके अंदर हम रहते हैं। ये तन क्या है, एक पिंजरा है, इस पिंजरे में, ये गुरुजी का पिंजरा है, ये वाला घर जो है ना कमरा, इस पिंजरे में
एक बुलबुल है। ये तन क्या है, एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक बुलबुल है। ये बुलबुल जब उड़ जाएगी, ये बुलबुल जब उड़ जाएगी, पिंजरा खाली रह जाएगा, पिंजरा खाली रह जाएगा। इस पिंजरे में सिर्फ गुरुजी रह जाएंगे। जब हम उड़ जाएंगे तो ये पिंजरा हमारी ओर से खाली हो जाएगा। ओ दुनिया वालों, दुनिया ये मुसाफिर खाना है, जो आया है कल उसको वापस जाना है। ये सच है इस दुनिया का। जग जोगी वाला फेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। ये तन क्या है, एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक बुलबुल है। आगे क्या कहते हैं, जब तक इस बुलबुल का यहाँ पे दाना पानी है, तब तक इस पिंजरे में इस जन्म को मैंने बिताना है। जब दाना ही मुक जाएगा, पिंजरा खाली हो जाएगा। ये तन क्या है, एक पिंजरा है ना। फिर कहते हैं, जब पंछी पुराना हो जाता है तो पिंजरे को छोड़ के जाना पड़ता है। ये पिंजरा हुआ है पुराना, ये तन क्या है, एक पिंजरा है। ये पिंजरा हुआ है पुराना, पंछी छोड़ चला, वो पंछी छोड़ चला। कई जन्मों के रिश्ते नातों को तोड़ चला, कई जन्मों के रिश्ते नातों को तोड़ चला। जब पंछी ही उड़ जाएगा, पिंजरा खाली हो जाएगा। ये तन क्या है, एक पिंजरा है। कहते हैं कि बस ये पिंजरा है, इस पिंजरे में जब तक हम रहें हमें ब्लेसिंग मिलती रहे, खुशी खुशी हम इस पिंजरे में रहें और इतनी मुस्कुराहट, इतनी पॉजिटिविटी, इतना अपनापन, इतना प्रेम लोगों के साथ, संगत के साथ छोड़कर जाएं कि कहते हैं ना, जद मैं दुनिया तो जावा ते हर अख होवे नम। तो रोते रोते सब कहें कि नहीं, ना जाओ अभी तुम छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। ऐसे हम गुरु जी को कहते हैं ना जाओ हमें छोड़कर। तो संगत जी, शुक्राना गुरु जी का। ऐसे ही पॉजिटिव बने रहिए, एकदम से अपने अपने आप को गुरु जी के साथ कनेक्ट करते रहिए और कोई मीडिएटर बीच में मत आने दीजिए, क्योंकि गुरु जी ने यही कहा है कि मेरे साथ कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें खुद अपने से जोड़ता हूँ, अपनी ब्लेसिंग देता हूँ, अपना प्रसाद खिलाता हूँ, अपने दर्शन करवाता हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सत्संग की सेवा लेते रहना, आपकी महिमा गाती रहूं, गुणगान आपके ऐसे ही गाती रहूं, अमृत वेले से सत्संग को जोड़ती रहूं। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।